नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार की राजनीति में आज क्या क्या हुआ, इसी पर हम बात करेंगे। और हम देखें तो सबसे ज़्यादा सक्रियता दिन भर गहमा गहमी रही आज बिहार कांग्रेस के दफ्तर सदाकत आश्रम में सबसे ज़्यादा रही। ऐसे जनता दल यूँ तो पूरा डिफेंसिव है, कई दिनों से डिफेंसिव है। आज भी उसकी तरफ से सफाई आती रही कि वक्फ बिल पर वो जो जिस तरह से उनका रोल रहा है उससे उनको मालूम है कि पसमानदा मुसलमानों में नाराज़गी है, और वो सफाई दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आज कुछ खास कार्यक्रम नहीं था। राजद के यहाँ जरूर एक कार्यक्रम था। तेजस्वी यादव ने एक मीटिंग बुलाई, हाई लेवल मीटिंग थी। वो मेंबरशिप कैंपेन पर थी। उनका जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसकी समीक्षा की उन्होंने। लेकिन कांग्रेस के यहाँ आज दिन भर तरह तरह की मीटिंग होती रही। सोशल मीडिया ग्रुप्स की दिल्ली से एक टीम आई है, उसने बिहार के सोशल मीडिया ग्रुप के साथ मीटिंग की। अजय कुमार पूर्व सांसद आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, वो पटना पहुंचे हुए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उधर कन्हैया कुमार के नेतृत्व में यात्रा तो चल ही रही है। एक और मीटिंग हुई, राहुल गांधी जो आने वाले हैं 7 अप्रैल को, उसकी तैयारी के लिए एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें मैं समझता हूं कि करीब 150 से ज़्यादा ही उसमें नेता और कार्यकर्ता थे। तो वो एक मीटिंग हुई। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, तो उन्होंने भी प्रेस से अलग से भी बात की है। इतना दिन भर चलता रहा। इस वीडियो में मैं 4 खास चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ, बहुत खास हैं। पहला तो ये है कि जो पलायन रोको यात्रा चल रही है उसमें आज एक नई बात कही है कन्हैया कुमार ने। कल भी उन्होंने कहा था, मैं कल उस पर चर्चा मैंने नहीं की थी। वो ये है कि ये जो यात्रा है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हम यात्रा कर रहे हैं, भविष्य के लिए हम लड़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? दूसरा हम बात करेंगे कि राजेश राम ने जो प्रेस वार्ता किया, वक्फ पर वो बोले, और वक्फ पर बोलते हुए उन्होंने जदयू और एलजेपी को, चिराग पासवान को घेरा, नीतीश कुमार को घेरा, नीतीश कुमार से सवाल किया, 2 सवाल किए। तो क्यों नीतीश को घेरा? असल में वो पसमानदा वाली जो राजनीति है उसमें बहुत गहमा गहमी है। पसमानदा समाज जो भी थोड़ा बहुत नीतीश कुमार के साथ था वो बहुत नाराज है, तो उस पर नज़र है। हम बात करेंगे कि कैसे, और फिर हम बात करेंगे राहुल गांधी जो आने वाले हैं उनके कार्यक्रम की तैयारी पर जो बात हुई। तो इन्हीं 3-4 चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में कन्हैया कुमार जो कह रहे हैं, लगातार कई दिनों से कह रहे हैं कि हम भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये एक, इसको जो चुनाव तात्कालिक जोड़ के देखा जा रहा था कि बस ये यूं ही एक कोई मुद्दे पर, किसी मुद्दे पर कर देना है, जैसे बयान दिया जाता है तो एक कार्यक्रम कर दिया गया, तो ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कार्यक्रम हो गया, लेकिन वो चुनाव से रिलेटेड है। तो कन्हैया कुमार जो ये कह रहे हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए ये यात्रा कर रहे हैं, ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो जाहिर है कि ये मुद्दा चुनावी मुद्दा रहने से चुनाव खत्म हुआ तो मुद्दा भी खत्म, फिर आराम करिए। लेकिन अगर हम कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर दीर्घकालिक लड़ाई लड़ने के लिए, लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और ये है भी बहुत, ये दीर्घकालिक बीमारी भी है, तो दीर्घकालिक इस पर लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, तभी जाके ये समस्या का समाधान होगा। क्योंकि लोगों के दिमाग में बन गया है कि बिहार में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करें। तो वो, इस पर मैंने अलग से भी एक वीडियो में बात की है कि एक चेतना ये बन गई है कि बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में काबा। तो वो काबा बोलने से वो समझते हैं कि बिहार का दुर्भाग्य है, यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए चलो सरकार बच जाती है, सरकार को जिम्मेदार बताना ये बच जाती है। तो ये चेतना कैसे सरकार के लिए यथास्थिति के पक्ष में चली जाती है, और ये चेतना युवाओं के खिलाफ है, इस पर मैंने बात की थी। तो ये जो कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, तो न सिर्फ कन्हैया कुमार बल्कि पूरी कांग्रेस एक लंबी रणनीति के तहत इस मुद्दे को उठा रही है भी ये बड़ा सवाल। तो पहला तो ये हुआ। दूसरा, आप देखें कि जब से वक्फ संशोधन बिल आया लोकसभा में, अब पास हो गया,
आज उस पर राजेश राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस से उन्होंने बात की, अलग से भी उन्होंने वीडियो जारी किया है। ये पता चल रहा है कि सोशल मीडिया ग्रुप कैसे धीरे धीरे बिहार कांग्रेस का मजबूत हो रहा है। अलग से भी उनका एक वीडियो जारी किया गया है, प्रेस से भी उन्होंने बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा। तो जदयू को निशाने पर लिया, एलजेपी को लिया कि इन दोनों ने मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपा है, ये उन्होंने कहा। और नीतीश कुमार से सवाल किया कि आप अपने को सेकुलर कहते थे और पूरे देश में आपकी यही छवि आपने बनाई कि हम सेकुलर हैं, हमसे बड़ा कोई सेकुलर नहीं है, लेकिन ये जो आपने किया है ये मुसलमानों के साथ धोखा है। आप बताइए कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आपने किया है ऐसा? आपसे तो उम्मीद थी कि आप विरोध करेंगे। तो ये जो उम्मीद है, ये उम्मीद सिर्फ राजेश राम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, इस बहाने वो पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों को ये भरोसा था, बहुत सारे लोगों को भरोसा था कि नीतीश कुमार इस मुद्दे पर कुछ न कुछ करेंगे, चूंकि मुस्लिम वोट उनको चाहिए तो कुछ न कुछ वो करेंगे। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है उसमें तो ललन सिंह उस भाषा में बात कर रहे हैं जो भाषा में भारतीय जनता पार्टी के नेता बात करेंगे। उन्होंने धन्यवाद दिया लोकसभा में अपना भाषण में देते हुए कि किरण रिजिजू को कि आपको धन्यवाद है कि आपने राष्ट्रपति भवन और लोकसभा का ये भवन बचा लिया, नहीं तो इस पर भी वक्फ का दावा हो जाता। तो ये तो सरासर भाजपा वाला तर्क है, उस तर्क को, अंधभक्तों वाला तर्क है, उस तर्क को जदयू के केंद्रीय मंत्री बोल रहे हैं। तो वो इसका रिएक्शन नीचे हुआ है, पसमानदा समाज में हुआ है और उसके नेताओं में हुआ है। तो राजेश राम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बोल रहे हैं, नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, असल में उनकी नज़र जो है वो इन पसमानदा कार्यकर्ताओं पर है, नेताओं पर है, और वो जो आम लोग हैं जो नीतीश कुमार को वोट देते हैं उन पर है। और ये कहा भी जा रहा है कि अब पसमानदा समाज जो है, जो मुस्लिम जो भी था इनके साथ, वो अब इनके साथ नहीं रहेगा, उसका बड़ा हिस्सा राजद की तरफ जाएगा। तो राजेश राम की कोशिश ये है कि उसका एक हिस्सा कांग्रेस की तरफ भी आए। तो ये एक पूरा पॉलिटिकल ये राजेश राम की टैक्टिक्स भी इसमें दिखती है और एक टीम काम कर रही है। अकेले हम राजेश राम को ही क्यों कहें, लेकिन राजेश राम को सपोर्ट करने वाली एक टीम आ गई है और वो काम कर रही है। ये बहुत कैलकुलेटेड ढंग से उन्होंने कहा, तो ये इससे ये पता चल रहा है। और अब तीसरी बात हम करते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा पर उनकी जो 7 तारीख को उनका जो कार्यक्रम है उसकी सफलता के लिए मीटिंग हुई और मैं देख रहा था कि मीटिंग में करीब 100 से ज़्यादा लोग कार्यकर्ता और नेता शामिल थे, लेकिन जो पुराने किस्म के नेता हैं वो उसमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। एकदम नई फसल आ गई है, ये खास बात है। जो पुराने लोग ऑफिस में लगातार बैठने वाले लोग, एसी वाले नेता, वो इस मीटिंग में नज़र नहीं आ रहे थे। इस मीटिंग में एकदम नया नया फेस, नए नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग भी बिहार कांग्रेस को जानते हैं वो फोटो भी देख के समझ सकते हैं। तो मैंने जो बात की उसमें भी पता चला कि वो जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, विभिन्न तरह के एनजीओ में, गैर सरकारी संगठन में, या अपना संगठन बना के दलितों पिछड़ों के लिए वो जो काम कर रहे हैं, तो संविधान बचाओ सम्मेलन भी है, वो संविधान रक्षा सम्मेलन, तो इसलिए ऐसे संगठनों को जोड़ने की कोशिश कांग्रेस की है। तो इसमें जितनी गंभीरता दिखाई पड़ रही है वो बहुत बड़ा हॉल नहीं है जिसमें राहुल गांधी आ रहे हैं। मुश्किल से मैं समझता हूँ कि 3000 के आसपास उसकी कैपेसिटी होगी बैठने की, और कुछ और खड़े भी रहते हैं। पिछले कार्यक्रम में भी, राहुल गांधी के कार्यक्रम में लोग खड़े भी थे लोग, तो 3-4 हज़ार लोगों को राहुल गांधी के नाम पर ही लोग आ जाएंगे, तो इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे जब मैंने बात की तो वही है, उस तबके को जो दलित है, पिछड़ा है, उसको जोड़ने की कोशिश हो रही है और ये इसमें कांग्रेस मेहनत कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ निर्देश दे दिया कि आप इतने इतने लोगों को ले आइए और हॉल भर देना है तो वो कार्यक्रम हो जाए, संपन्न हो जाए, बात खत्म। नहीं, उसके भीतर एक, इस कार्यक्रम से भी हम आगे के लिए, जिसको कहते हैं जाली लगाना, जाल लगाना, कि जो राहुल गांधी के आने से जो माहौल बनेगा उसको फिर समेटने की कोशिश कैसे हम करें, और उसकी तैयारी में भी हम इस तरह से तैयारी करें कि नए लोगों को हम जोड़ें, अपने आधार का विस्तार करें। तो एक मेहनत करती हुई यहाँ पर कांग्रेस लग रही है। और अंत में हम बात करेंगे अजय कुमार की, पूर्व सांसद,
पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने आज एक कुछ लॉ एंड ऑर्डर पर बात किया और खास नैरेटिव पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार में रोज 951 वो जघन्य अपराध हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू जो है, ये दोनों मिलके लगता है इनका नारा है कि अब की बार 1000 पार, क्योंकि 950 से ज़्यादा तो ऐसे ही जघन्य अपराध हो रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि पहले की सरकार पर जंगल राज कह दिया गया, लेकिन ये क्या है। और फिर उन्होंने आंकड़ों की बहुत सारी बात की और मीडिया से ये कहा कि पहले वाली सरकार को, आप नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारा था कि जो लालू सरकार थी, तो उस सरकार को जंगल राज कहते हैं, मीडिया वाले भी कहते हैं। तो इस सरकार को आप क्या कहेंगे? उन्होंने मीडिया से पूछा कि आप बताइए कि इसका कुछ तो नाम होना चाहिए। 950 से ज़्यादा रोज जघन्य अपराध हो रहे हैं, ये कम तो नहीं है। तो और उसमें महिलाओं के साथ दुष्कर्म, हत्या, फिर 2 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई सिर्फ मार्च महीने में। इस सवाल को भी उन्होंने उठाया। तो लॉ एंड ऑर्डर को वो उठा रहे हैं। फिर ये भी कि अजय कुमार भी बिहार अब आ रहे हैं। इस सब से पूरा यही लग रहा है कि बिहार में कांग्रेस की नज़र है, और वो नज़र जो है सिर्फ 2025 चुनाव के लिए नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस की जो ये सक्रियता है, पलायन रोको यात्रा या जो कुछ भी है, कांग्रेस की पूरी सक्रियता सिर्फ कुछ सीट ज़्यादा ले लेने के लिए है, राजद से बार्गेनिंग करने के लिए है, नहीं, ऐसा एकदम मानना भूल होगी। क्योंकि वो इतना करने के लिए तो वो कई तरह से दबाव बना सकते हैं, लेकिन जो मेहनत कांग्रेस कर रही है, ये कांग्रेस एक दीर्घकालिक लड़ाई की तैयारी कर रही है, दीर्घकालिक लड़ाई में प्रवेश कर रही है। 2025 चुनाव उसका अंतिम लक्ष्य नहीं है, उससे आगे उसकी नज़र है, आगे उसकी दृष्टि है कि इस चुनाव में तो अब बहुत कम समय बचा है, 6, 7, 8 महीने के बाद चुनाव है, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे। हम ये सक्रियता, ये बदलाव, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और हम जिला अध्यक्षों पर अलग से बात कर चुके हैं कि किस तरह से दलित और पिछड़ों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, नए नए लोगों को बनाया गया है। तो बिहार में कांग्रेस एक लंबी लड़ाई की तैयारी करती हुई दिख रही है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।